भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। रोटी में ताकत है। जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां। और जीभ ओहो तो जीभ चल गई होठों। रोटी से जिसका पेट तलक सिर भी है भरा, ना जाने कैसी नाच नचाती हैं रोटियां। ध्यान रखिए मान्यवर, अकड़ के मन चाहिए। मैं ब्रह्मचारी था, इनके जैसा शकल से नहीं, दुबला था। ये तो मस्त है। पाली ताना जा रहा था दर्शन करने के लिए भगवान के। गुजरात में एक तीर्थ है पाली ताना, श्वेतांबर समाज का बहुत बड़ा तीर्थ। दिगंबरों का एक मंदिर है, उनके हजारों मंदिर हैं, उससे अपने को मतलब नहीं। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, सफेद कपड़ों में था। एक संत मिले, मेरे साथ यात्रा करने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, उस समय मैं क्या 20-21 साल का रहा हूं, छोटा सा 22 साल का। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप संत हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अभी साधक हूं, ब्रह्मचारी हूं, संत बनने की साधना कर रहा हूं। चलते चलते दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई। मैंने कहा क्या आप संत हैं? उन्होंने कहा हाँ हम संत हैं। मैंने कहा आप क्यों संत हैं? बोले इसलिए कि मेरे पिता की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, 20 नौकर चाकर लगे थे, गाड़ी के बिना मैं एक कदम नहीं रखता था, लाखों रुपए बैंक बैलेंस थे मेरे नाम, एक से एक कपड़े पहनता था, एक से एक गाड़ियां रखता था, बहुत करोड़पति घर का हूं। मैं सबको लात मार करके संत बन गया हूं। आपने क्या छोड़ा? मैंने कहा मैं तो कोई करोड़पति के घर का था ही नहीं। लेकिन मैंने कहा आप संत हैं? बोले हाँ। मैंने कहा आप संत नहीं हैं। बोले कैसी बात करते हो, मैं संत नहीं हूं। मैंने बता दिया ना, करोड़ों का व्यापार छोड़ के आया हो। मैंने कहा एक बात ध्यान रखो, कितने साल हो गए? बोले 30 साल। मैंने कहा 30 साल में भी करोड़ों का व्यापार अभी दिमाग में रखा है, इसलिए आप संत नहीं हैं। ध्यान रखिए, संत होने की परिभाषा ये नहीं होती है कि तुमने कितना छोड़ा है। संत होने की परिभाषा ये याद रखना, मैंने अच्छा मकान छोड़ा, अच्छा घर छोड़ा, गाड़ी छोड़ी, बंगला कहां छोड़ा है? दिल में तो अभी भी बिठा के रखा है। बाहर से छोड़ने का नाम सन्यास नहीं, भीतर से छोड़ने का नाम सन्यास हुआ करता है। मैंने कहा एक बात बताइए, 30 साल में भी आप ये बात नहीं भूल पाए कि मैं करोड़पति घर का था? अरे भूल जाइए इसे। मैंने कहा एक बात बताओ, उल्टी करने के बाद, बमन करने के बाद कोई उसे दोबारा लेना चाहता है क्या? कोई उसे दोबारा याद रखता है क्या? बोले नहीं रखता। तो मैंने कहा आप ये दौलत जो दिमाग में रखे हैं, इसे निकाल बाहर फेंकिए। मैंने कहा संत जी क्या छोड़ा है उससे संत नहीं बनते, क्या पाया है उससे संत बना जाता है, उसे सन्यास कहा जाता है। क्या छोड़ा, कितना छोड़ा, इसका कोई मूल्य नहीं है। गरीब हो या अमीर हो, सन्यास की कीमत अतीत से नहीं होती, सन्यास की कीमत तो वर्तमान से हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, उसे जीवन में क्या याद रखना। ऐसा तो नहीं कि मोटर कार गाड़ी छूट गई, अहंकार अभी तक हमारे जीवन में बना पड़ा है। एक बार आया था ना व्हाट्सएप पर, करोड़ों की संपदा छोड़ के सन्यासी बने। क्या होता है करोड़? वो जिसने करोड़ों नहीं छोड़े वो सन्यासी नहीं है क्या?
ध्यान रखिए, वो तो छोड़ने ही जैसा था। वो अपना था कब? वो तो कंकड़ पत्थर थे। करोड़ों की दौलत छोड़ने वाला सन्यासी नहीं होता, जिनेंद्र के गुणों को उतारने वाला जीवन में सन्यासी हुआ करता है। ध्यान रखिए, अतीत को भूल जाओ। किस चीज को सिर पर लेकर ढोते हो? महिलाओं का झगड़ा यही तो है। जिठानी गरीब घर की, देवरानी अमीर की, दिन भर शान दिखाती है। मेरे पीहर में ऐसा, मेरे पीहर में वैसा, वहां इतने नौकर लगे, इतने चाकर लगे, वहां से 1 लाख की साड़ी आई। अब क्या होगा इससे? वो 1 लाख की साड़ी देवरानी जिठानी में भेद की रेखा खींच देगी। ध्यान रखना, नहीं पीहर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जो बेटी ससुराल में पीहर की बड़ाई करती है, वो ससुराल का प्यार कभी नहीं पा सकती है। ध्यान रखना, होना तो ये चाहिए कि जैसा परिवार और जैसा ससुराल मिला है, वही हमारे जीवन की उपलब्धि हुआ करती है। अब उस परिवार को, उस ससुराल को कैसे स्वर्ग में बदलना है, इसका नाम साधना हुआ करता है। ध्यान रखिए, मान्य क्या करोगे वहां की बड़ाई कर करके? इतनी पैसे वालों की लड़की हो, 2 साल भी रह जाओगी ना तो सब पता पड़ जाएगा। कोई भी, सभी बहुएं भाभियां ताने मारने लगेंगी तुम्हें। ध्यान रखिए, जो तकदीर में है वही होता है। उत्तम मार दो विनय प्रकाश से, उत्तम मार दो धर्म। बड़े विनम्र रहिए। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, पुण्य का उदय है, कल कुछ ना रहेगा। पाप ने जिस दिन पुण्य ने करवट बदली, उस दिन लाखपति को खाकपति होने में ज्यादा देर नहीं लगती। महलों को बेचकर सड़कों में आने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। किस पर अकड़ता है यार? थोड़ा सा रुपया क्या दे दिया, नाम लिख दो हमारा। एक जगह पंखा दान किया, कितने का आएगा पंखा? 400-500 रुपए का। इनके पिता के पिता, उनके पौत्र, उनके प्रपौत्र, उनकी स्मृति में यह मंदिर को पंखा दिया गया। धत तेरे की 3 पंखुड़ी का पंखा, 10 पीढ़ी के नाम। तुम्हारा दान 300 रुपट्टी में मंदिर खरीद लिया तुमने अपना। ध्यान रखिए, नाम लिखवाते, नाम होना चाहिए। मेरा नाम नहीं आया, पैसा कैंसिल, बोली कैंसिल। एक बार मैंने देखा, मैं एक तीर्थ की यात्रा कर रहा था, सीढ़ियों पे नाम लिखे, 100-100 रुपये दिए। फलाने चंद ने इस सीढ़ी का नाम, इस सीढ़ी पर इसका, सबका सीढ़ियों पे नाम है, बाहरी सीढ़ी पे नाम। और अक्सर देखना, जो भी दान देता है ना, उनका काले पत्थरों पे नाम लिखा जाता है, या काले पे लिखा जाएगा, या सफेद मार्बल पर लिखोगे तो काले रंग से लिखा जाएगा। सीढ़ियों पर लिखोगे, तलवे चाटते रहो सबकी जिंदगी भर। तेरे की 100 रुपए में जूते चाट रहे हैं बड़े बड़े अपनी जिंदगी के। ये कोई दान है क्या जीवन का? ये तो अहम है। अरे दान तो वो होता है कि इस हाथ से दिया जाए और इस हाथ को पता ना चले। ध्यान रखना, वही तो होता है दान जीवन। मान्यवर, ज्यादा नाम आम के चक्कर में मत पड़िए। नाम लिखाना है, नाम लेना है, तो तुम्हारे नाम में इतनी पवित्रता नहीं है। तुम्हारा नाम तो ऐसे ही है कि सीढ़ियों पर ही लतियाया जाए। यदि तुम्हें अपना नाम करना है, जिनेंद्र का नाम लीजिए, तुम्हारा नाम अपने आप दुनिया में होना प्रारंभ हो जाएगा।